हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड हियर द क्वेश्चन इज दैट आंसर द फॉलोइंग। हमें बच्चों यहाँ पे कुछ पार्ट्स गिवन है जिसके हमें आंसर करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है दैट व्हाट हैपेंस व्हेन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। Second, why is electrolysis of a concentrated solution of sodium chloride known as chloralkali process? Third, that name the three products of the chloralkali process and state two uses of each product. तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को एंड एक एक करके सारे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे बात हो रही है क्लोर एल्कली प्रोसेस की। क्लोर एल्कली प्रोसेस जो कि जनरली बच्चों हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH की उसके लिए है ना, NaOH की प्रोडक्शन के लिए। तो अब अगर हम देखें बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमें इसकी केमिकल इक्वेशन लिखने को बोली गई है। तो यहाँ पे बच्चों 2NaCl जो कि हमारा कॉन्सेंट्रेटेड है, और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं। जब हम इसे वाटर की प्रेजेंस में, H2O की प्रेजेंस में बच्चों इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इसका हम, तो होता क्या है बच्चों, ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है NaOH। एंड उसके साथ साथ बच्चों हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है प्लस क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है यहाँ पे। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन यहाँ पे लिखनी थी, तो हमने ये लिख दिया यहाँ पे। तो हमने जब कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइज किया तो क्या प्रोड्यूस हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब बात करते हैं बच्चों सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में दैट व्हाई इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो बेसिकली बच्चों हम यहाँ पे इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक तो बच्चों अगर हम देखें एल्कली, तो हम इसे यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कली, और वो एल्कली क्या है, वो एल्कली है हमारा NaOH। NaOH बच्चों बेसिक सब्सटेंस होता है, बेसिक सब्सटेंस है ना जो कि वाटर में सॉल्युबल है। एंड यहाँ पे क्लोर हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे NaCl यूज कर रहे हैं, क्लोरीन यूज कर रहे हैं। तो इसकी वजह से बच्चों हम इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का आंसर हमें यहाँ मिल गया। अब बात करते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में है दैट नेम थ्री प्रोडक्ट्स ऑफ द क्लोर एल्कली प्रोसेस, स्टेट टू यूजेस ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे मिल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या होता है बच्चों, जो कि हमारे लिए होता है NaOH। इसके हमें दो यूजेस बताने हैं। तो बच्चों एक तो हम इसे यूज करते हैं फॉर मेकिंग सोप, एंड दूसरा हम इसे यूज करते हैं फॉर मेकिंग पेपर को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं सेकंड प्रोडक्ट की। तो हमें सेकंड प्रोडक्ट मिलती है यहाँ से हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस कैसे यूज होती है, हाइड्रोजन यानी कि H2। तो बच्चों एक तो हम इसे यूज करते हैं, यूज्ड एज अ फ्यूल, हम इसे फ्यूल की तरह यूज करते हैं। दूसरा बच्चों दैट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अमोनिया गैस, फॉर मेकिंग अमोनिया। और बच्चों ये अमोनिया बहुत यूजफुल होते हैं टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। अब बात करते हैं हम अपने लास्ट सब्सटेंस की। सो दैट इज क्लोरीन यानी कि Cl2। और ये क्लोरीन बच्चों जनरली हम यूज करते हैं एज अ यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, यूज करते हैं। दूसरा फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है बच्चों फॉर मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर, फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो बच्चों क्वेश्चन में हमसे ये तीन पार्ट गिवन थे, तीनों के आंसर पूछे गए थे, हमने यहाँ बता दिया है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आई होप बच्चों आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।